हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर आपके सामने हाजिर हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव के एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल के साथ। कई बार बोर्ड परीक्षा में ये न्यूमेरिकल आया है। डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं न्यूमेरिकल क्या है। न्यूमेरिकल है सोडियम का कार्यफलन 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। जी हाँ, कार्यफलन, वर्क फंक्शन। स्पष्ट कीजिए कि क्या 7000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश उसके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकेगा। डियर स्टूडेंट्स, हमने आपको बताया था कि जब किसी धातु के तल पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश, जैसे कि नीला या परावैंगनी प्रकाश डालते हैं, तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। इस घटना को बोलते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फिर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। इसमें जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उनको बोलते हैं प्रकाश वैद्युत इलेक्ट्रॉन। और प्रकाश वैद्युत इलेक्ट्रॉन के अलावा इनको फोटो इलेक्ट्रॉन भी बोला जा सकता है। इनसे जो धारा प्रवाहित होती है उस धारा को बोलते हैं प्रकाश वैद्युत धारा। विशेष बात ये होती है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए अधिक आवृत्ति का प्रकाश, यानी कि उच्च आवृत्ति का प्रकाश ज़्यादा इफेक्टिव होता है। डियर स्टूडेंट्स, जैसे ये कोई धातु का तल है, धातु है तो इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। जब इस पर कोई उच्च आवृत्ति का प्रकाश फोटान आपतित होता है तो वह प्रकाश फोटान अपनी संपूर्ण ऊर्जा धातु के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों में से किसी एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है। ये फोटान की ऊर्जा E बराबर h न्यू। प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश जो है वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या फिर पैकेटों के रूप में चलता है। जैसे एक बंडल या पैकेट की ऊर्जा h न्यू होती है, उसको बोलते हैं फोटान। तो एक फोटान की ऊर्जा कितनी? h न्यू, E बराबर h न्यू। और ये फोटान अपनी संपूर्ण ऊर्जा धातु के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों में से किसी एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है। जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जावान हो जाएगा तो वो धातु के अंदर से बाहर निकलेगा। धातु के अंदर से धातु की सतह तक आने में उसे अन्य अणुओं परमाणुओं से टकराने में ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। तो धातु के अंदर से धातु की सतह तक आने में जो ऊर्जा खर्च होती है, उस खर्च होने वाली ऊर्जा को बोलते हैं कार्यफलन, वर्क फंक्शन, और कैपिटल W से प्रकट करते हैं। शेष ऊर्जा जो बचती है उससे E के इलेक्ट्रॉन गति प्रदान करता है अपने आप को, तो वो हो जाएगी उसके पास गतिज ऊर्जा। सवाल ये है कि W इक्वल टू है 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि इलेक्ट्रॉन को धातु के अंदर से धातु की सतह तक आने में जो ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, वो खर्च होने वाली ऊर्जा, वो व्यय होने वाली ऊर्जा है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये कहा गया है कि जो प्रकाश आपतित होता है, जो फोटान आपतित होता है, वो 7000 तरंग दैर्ध्य का है। क्या इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ये पूछा गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो ये प्रकाश आपतित होता है, हो रहा है, फोटान जो आपतित हो रहा है, उसकी तरंग दैर्ध्य है 7000 एंगस्ट्रॉम। इस तरंग दैर्ध्य से हम इसकी ऊर्जा निकाल लेंगे, फोटान की ऊर्जा E बराबर hc/λ से। अगर ये ऊर्जा W से ज्यादा आती है, कार्यफलन से ज्यादा आती है, तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। अगर उससे कम आती है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। मान लीजिए ये ऊर्जा अगर 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है, तो यहां से यहां तक आने में 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खर्च हो जाएगी, 0.1 से बाहर निकल जाएगी। अगर ये ऊर्जा 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है तो धातु के अंदर से इलेक्ट्रॉन को यहां तक आने में 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खर्च हो जाएगी, 0.5 से बाहर निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर मान लीजिए ये 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही आती है, तो धातु के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन को जब ये 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मिलेगी तो वो धातु की सतह तक नहीं आ पाएगा, यहां से ज्यादा से ज्यादा यहां तक आ पाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से बाहर नहीं निकल पाएगा। तो वेरी सिंपल, बहुत सरल है कि कार्यफलन हमारे पास है 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपतित फोटान की तरंग दैर्ध्य है 7000 एंगस्ट्रॉम। इस तरंग दैर्ध्य से हम आपतित फोटान की ऊर्जा निकाल लेंगे। अगर वो ऊर्जा कार्यफलन से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, कम है तो नहीं होंगे। अभी देखते हैं होता है क्या। फ्रॉम क्वेश्चन,
सबसे पहले दे रखा है कार्य फलन, लिख लेते हैं कार्य फलन कैपिटल W इक्वल टू 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही रहने देते हैं, हम चाहें तो इसको यहां पर जूल में भी बदल सकते हैं। अब जो तरंग दैर्ध्य दे रखी है वो लिख लेते हैं लैम्डा इक्वल टू 7000 एंगस्ट्रॉम। चूंकि एक एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10 की पावर माइनस का 10 मीटर, तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा 7000 इंटू 10 की पावर माइनस का 10 मीटर, या लैम्डा इक्वल टू 7.0 इंटू 10 की पावर माइनस का 7 मीटर। हम कई बार बता चुके हैं कि जो ये एंगस्ट्रॉम होता है ये दूरी का मात्रक है, बहुत छोटा मात्रक है, लेकिन हमको कैलकुलेशन करते समय MKS पद्धति में चलना है, SI पद्धति में चलना है, तो एंगस्ट्रॉम को बदल लेते हैं मीटर में। एक एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर माइनस का 10 मीटर, तो जहां एंगस्ट्रॉम लिखा होता है वहां पे लिख लेते हैं 10 पे घात माइनस का 10 मीटर। अब देखिए जब हमने 10 पे घात माइनस 10 मीटर लिख लिया तो 1 2 3 ये 3 बिंदी हैं, अगर हम इनको हटा दें तो 10 पे घात माइनस का 3 कम हो जाएगा, तो 7.0 इंटू 10 की पावर माइनस का 7 मीटर बचेगा। अब देखिए पूछा क्या है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे या नहीं होंगे। चलिए कांस्टेंट लिख लेते हैं H, प्लैंक कांस्टेंट 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 34 जूल सेकेंड, ये प्लैंक नियतांक है। प्रकाश की चाल लिख लेते हैं C इक्वल टू 3 ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब इससे हम निकालेंगे फोटॉन की ऊर्जा। आपतित प्रकाश फोटॉन की ऊर्जा, और इसके लिए सूत्र होता है E इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा। हालांकि सीधा सीधा यह सूत्र नहीं होता है, सूत्र रियलिटी ये है, सूत्र होता है E बराबर एच न्यू, फोटॉन की ऊर्जा E बराबर एच न्यू होती है। वट न्यू बराबर आवृत्ति न्यू बराबर होता है C अपॉन लेमडा, तो E बराबर H और इस न्यू की जगह लिख देते हैं C अपॉन लेमडा, तो ये हो जाता है E बराबर HC अपॉन लेमडा। तो एक फोटॉन की ऊर्जा E बराबर HC अपॉन लेमडा, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। E इक्वल टू H 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 34 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8, और लेमडा है आपका ये 7.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 7 मात्रक जूल। तो E इज इक्वल टू 3 का हम इसमें मल्टीप्लाई किए दे रहे, 3 छक्के 18 और 3 छक्के 18 और 1 19.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 26 बटे 7.0। ये माइनस का 7 जो नीचे है इसको ऊपर ले जा रहे हैं, तो पावर का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा। मात्रक ज्यों का त्यों जूल। E इक्वल टू ये 7.0 बाद में 0.0 है, इसका कोई औचित्य नहीं, 7 का हम इसमें भाग देते हैं, तो 7 दूनी 14 बचा आपका 5 8 58 7 अट्ठे 56 होता है, बचा 2 20 7 दूनी 14 6 फिर 7 अट्ठे 56 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 जूल। ये देखिए ये आ गई फोटॉन की ऊर्जा। हमने अभी कहा था कि फोटॉन की ऊर्जा अगर कार्यफलन से ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, कार्यफलन से कम है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। लेकिन ये क्या,
यहाँ पे कार्य फलन तो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और हमने ऊर्जा किस में निकाल रखी है, जूल में, तो इनका कंपैरिजन अभी नहीं कर सकते हैं। उसके लिए दो ही तरीके थे, या तो हम यहाँ पर कार्य फलन को जूल में बदल लेते या फिर यहाँ पर जो फोटॉन की ऊर्जा निकली है इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल लें। तो ये मंजिल तो हम लोग छोड़ चुके हैं, सही छोड़ दिया वैसे। अब यहाँ पर जो ये जूल में है इसको हम बदल लेंगे किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो आइए देखते हैं। चूंकि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 जूल। अगर ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखी है और आपको जूल में बदलना है तो इलेक्ट्रॉन के आवेश का मल्टीप्लाई कर देते हैं, और अगर जूल में दे रखी है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है तो इलेक्ट्रॉन के आवेश अर्थात 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 का डिवाइड कर देते हैं, भाग दे देते हैं। तो इसमें हम भाग दे देंगे और ऊर्जा आ जाएगी आपकी जूल में। तो E इक्वल टू हो जाएगा 2.828 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, और इसमें हम भाग दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन के आवेश का 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, और अब हमारा मात्रक जूल से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए ऊपर भी 10 की पावर माइनस 19 है, नीचे भी 10 की पावर माइनस 19 है, ये खत्म हो जाएंगे। नीचे वाले माइनस उनमें से ऊपर जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, जितना प्लस का उतना माइनस का, कहानी इनकी खत्म। यहाँ पे देखिए 0.1 अंक इधर है, यहाँ तो काफ़ी कारखाना है पूरा, तो इस दशमलव से काटेंगे तो दशमलव यहाँ पहुँच जाएगा। यानी कि हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू 28.28 अपॉन 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम क्या करेंगे, 16 का इसमें भाग देंगे। वैसे इससे एक बात क्लियर हो गई कि इलेक्ट्रॉन निकलने वाले नहीं हैं, उत्सर्जित नहीं होंगे। देखिए कैसे, E इक्वल टू 16 का इसमें भाग देंगे, 16 एकन 16, 28 में से 16 जाएंगे, कितने बचेंगे 12, 122 हो जाएंगे, दशमलव लग गया, 16 सत्ते 112 होते हैं। 122 में से 112 जाएंगे 10, अब बचा कितना 8, तो 108, 16 छिक्का 96, 96 8 4 12, 120, 16 सत्ते 112, 16 पंजे 80। ये आ गई ऊर्जा, E इक्वल टू 1.7675 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डियर स्टूडेंट्स, कार्यफलन जो है वो है 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि धातु के अंदर से इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह तक आने में जो ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी वो है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिली कितनी 1.7675 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि कार्यफलन से कम है फोटॉन की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन को मिलने वाली ऊर्जा। अतः धातु के तल से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। यहाँ पर इस तरीके से नीचे लिखा जा सकता है, चूंकि E इज लेस देन W, यानी कि ऊर्जा E जो है उसका मान कार्यफलन से कम है, अतः धातु की सतह से कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ। थैंक यू।